नमस्कार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं निर्मला का 23वां भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंशी जी 5 बजे कचहरी से लौटे और अंदर आकर चारपाई पर गिर पड़े। बुढ़ापे की देह उस पर आज सारे दिन भोजन न मिला, मुंह सूख गया। निर्मला समझ गई आज दिन खाली गया। निर्मला ने पूछा, आज कुछ नहीं मिला मुंशी जी? सारा दिन दौड़ते गुजरा पर हाथ कुछ न लगा। निर्मला, फौजदारी वाले मामले में क्या हुआ? मुंशी जी, मेरे मुवक्किल को सजा हो गई। निर्मला, पंडित जी वाले मुकदमे में? मुंशी जी, पंडित जी पर डिग्री हो गई। निर्मला, आप तो कहते थे दावा खारिज हो जाएगा। मुंशी जी, कहता तो था, और जब भी कहता हूँ कि दावा खारिज हो जाना चाहिए, मगर उतना सिर मगजन कौन करे। निर्मला, और सिर वाले दावे में? मुंशी जी, उसमें भी हार हो गई। निर्मला, तो आज आप किसी अभागे का मुंह देखकर उठे थे। मुंशी जी से अब काम बिल्कुल न हो सकता था। एक तो उसके पास मुकदमे आते ही न थे, और जो आते भी थे वह बिगड़ जाते, मगर अपनी असफलताओं को वह निर्मला से छिपाते रहते थे। जिस दिन कुछ हाथ न लगता उस दिन किसी से 2-4 रुपए उधार लाकर निर्मला को देते। प्रायः सभी मित्रों से कुछ न कुछ ले चुके थे। आज वह डौल भी न लगा। निर्मला ने चिंतापूर्वक स्वर में कहा, आमदनी का यह हाल है तो ईश्वर ही मालिक है। उस पर बेटे का यह हाल है कि बाजार जाना मुश्किल है। भूंगी ही से सब काम कराने को जी चाहता है। घी लेकर 11 बजे लौटा। कितना कहकर हार गई कि लकड़ी लेते आओ, पर सुना ही नहीं। मुंशी जी, तो खाना नहीं पकाया? निर्मला, ऐसी ही बात से तो आप मुकदमे हारते हैं। ईंधन के बिना किसी ने खाना बनाया है कि मैं ही बना लेती? मुंशी जी, तो बिना कुछ खाए ही चला गया। निर्मला, घर में और क्या रखा था जो खिला देती? मुंशी जी ने डरते डरते कहा, कुछ पैसे वैसे न दे दिए? निर्मला ने भौहें सिकोड़ कर कहा, घर में पैसे फलते हैं ना? मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। जरा देर तक तो प्रतीक्षा करते रहे कि शायद जलपान के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन जब निर्मला ने पानी तक न मंगवाया तो बेचारे निराश होकर चले गए। सियाराम के कष्ट का अनुमान करके उनका चित्त चंचल हो उठा। एक बार भूंगी ही से लकड़ी मंगा ली जाती तो ऐसा क्या नुकसान हो जाता। ऐसी किफायत भी किस काम की कि घर के आदमी भूखे रह जाएं। अपना संदूकचा खोलकर टटोलने लगे कि शायद 2-4 आने पैसे मिल जाएं। उसके अंदर के सारे कागज निकाल डाले, एक एक खाना देखा, नीचे हाथ डालकर देखा, पर कुछ न मिला। अगर निर्मला के संदूक में पैसे न फलते थे तो इस संदूकचे में शायद इसके फूल भी न लगते हों। लेकिन सहयोगी से कही कि कागजों को झड़ते हुए एक चवन्नी गिर पड़ी। मारे हर्ष के मुंशी जी उछल पड़े। बड़ी बड़ी रकमें इसके पहले कमा चुके थे, पर यह चवन्नी पाकर इस समय उन्हें जितना खुशी हुआ उनका पहले कभी न हुआ था। चवन्नी हाथ में लिए हुए सियाराम के कमरे के सामने आकर पुकारा। कोई जवाब न मिला। तब कमरे में जाकर देखा, सियाराम का कहीं पता नहीं। क्या अभी स्कूल से नहीं लौटा? मन में यह प्रश्न उठते ही मुंशी जी ने अंदर जाकर भूंगी से पूछा, मालूम हुआ स्कूल से लौट आए। मुंशी जी ने पूछा, कुछ पानी पिया है? भूंगी ने कुछ जवाब न दिया। नाक सिकोड़कर मुंह फेरे हुए चली गई। मुंशी जी आहिस्ता आहिस्ता आकर अपने कमरे में बैठ गए। आज पहली बार उन्हें निर्मला पर क्रोध आया, लेकिन एक ही क्षण क्रोध का आघात अपने ऊपर होने लगा। उस अंधेरे कमरे में फर्श पर लेटे हुए वह अपने पुत्र की ओर से इतना उदासीन हो जाने पर धिक्कारने लगे। दिन भर के थके थे, थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई। भूंगी ने आकर पुकारा, बाबूजी रसोई तैयार है। मुंशी जी चौंक कर उठ बैठे। कमरे में लैंप जल रहा था। पूछा, कै बज गए भूंगी? मुझे तो नींद आ गई थी। भूंगी ने कहा, कोतवाली के घंटे में 9 बज गए हैं और हम नहीं जानत। मुंशी जी, सिया बाबू आए? भूंगी, आए होंगे तो घर ही में न होंगे। मुंशी जी ने झल्लाकर पूछा, मैं पूछता हूँ आए कि नहीं, और तू न जाने क्या क्या जवाब देती है। आए कि नहीं? भूंगी, मैं तो नहीं देखा, झूठ कैसे कह दूं। मुंशी जी फिर लेट गए और बोले, उनको आ जाने दे, तब चलता हूँ।
आधा घंटे द्वार की ओर आंख लगाए मुंशी जी लेटे रहे। तब वह उठकर बाहर आए और दाहिने हाथ कोई 2 फरलांग तक चले, तब लौटकर द्वार पर आए और पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से आवाज आई, अभी नहीं। मुंशी जी फिर बाईं ओर चले और गली के नुक्कड़ तक गए। सियाराम कहीं दिखाई न दिया। वहां से फिर घर आए और द्वार पर खड़े होकर पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से आवाज मिला, नहीं। कोतवाली के घंटे में 10 बजने लगे। मुंशी जी बड़े वेग से कंपनी बाग की तरफ चले। सोचने लगे शायद वहां घूमने गया हो और घास पर लेटी लेटी नींद आ गई हो। बाग में बहुत पहुंचकर उन्होंने हर एक बेंच को देखा। चारों तरफ घूमे। बहुत से आदमी घास पर पड़े हुए थे, पर सियाराम का निशान न था। उन्होंने सियाराम का नाम लेकर जोर से पुकारा, पर कहीं से आवाज नहीं आई। ख्याल आया शायद स्कूल में तमाशा हो रहा हो। स्कूल 1 मील से कुछ ज्यादा ही था। स्कूल की तरफ चले, पर आधे रास्ते से ही लौट पड़े। बाजार बंद हो गया था। स्कूल में इतनी रात तक तमाशा नहीं हो सकता। अब भी उन्हें आशा हो रही थी कि सियाराम लौट आया होगा। द्वार पर आकर उन्होंने पुकारा, सिया बाबू आए? किवाड़ बंद थी, कोई आवाज न आई। फिर जोर से पुकारा। भूंगी किवाड़ खोलकर बोली, अभी तो नहीं आए। मुंशी जी ने धीरे से भूंगी को अपने पास बुलाया और करुण स्वर में बोले, तू तो घर की सब बातें जानती है, बता आज क्या हुआ था? भूंगी, बाबूजी झूठ ना बोलूंगी, मालकिन छुड़ा देगी और क्या। दूसरे का लड़का इस तरह नहीं रखा जाता। जहां कोई काम हुआ बस बाजार भेज दिया। दिन भर बाजार दौड़ते बीतता था। आज लकड़ी लाने न गए तो चूल्हा ही नहीं जला। कहो तो मुंह फुलावे। जब आप ही नहीं देखते तो दूसरा कौन देखेगा? चलिए भोजन कर लीजिए, बहूजी कब से बैठी हैं। मुंशी जी, कह दे इस वक्त नहीं खाएंगे। मुंशी जी फिर अपने कमरे में चले गए और एक लंबी सांस ली। वेदना से भरे हुए ये शब्द उनके मुंह से निकल पड़े, ईश्वर, क्या अभी दंड पूरा नहीं हुआ? क्या इस अंधे की लकड़ी को हाथ से छीन लोगे? निर्मला ने आकर कहा, आज सियाराम अभी तक नहीं आए। कहती रही कि खाना बनाए देती हूँ, खा लो, मगर न जाने कब उठकर चल दिए। न जाने कहाँ घूम रहे हैं। बात तो सुनते ही नहीं। कब तक उनकी राह देखा करूं? आप चलकर खा लीजिए, उनके लिए खाना उठाकर रख दूंगी। मुंशी जी ने निर्मला की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, अभी कै बजे होंगे? निर्मला, क्या जाने, 10 बजे होंगे। मुंशी जी, जी नहीं, 12 बजे हैं। निर्मला, 12 बज गए? इतनी देर तो कभी नहीं करते थे। तो कब तक उनकी राह देखोगे? दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। ऐसा सैलानी लड़का मैंने नहीं देखा। मुंशी जी, जी तुम्हें दिक करता है क्यों? निर्मला, देखिए ना, इतनी रात गई और घर की सुध ही नहीं। मुंशी जी, शायद यह आखिरी शरारत हो। निर्मला, कैसी बातें मुंह से निकालते हैं? जाएंगे कहाँ? किसी यार दोस्त के यहाँ पड़े रहे होंगे। मुंशी जी, ईश्वर करे ऐसा ही हो। निर्मला, सवेरे आवे तो जरा तंबीह कीजिएगा। मुंशी जी, खूब अच्छी तरह करूँगा। निर्मला, चलिए खा लीजिए, देर बहुत हुई। मुंशी जी, सवेरे उसकी तंबीह करके खाऊंगा। कहीं ना आया तो तुम्हें ऐसा ईमानदार नौकर कहाँ मिलेगा। निर्मला ने ऐंठकर कहा, तो क्या मैंने भगा दिया? मुंशी जी, नहीं, यह कौन कहता है? तुम उसे क्यों भगाने लगी? तुम्हारा तो काम करता था, शामत आ गई होगी। निर्मला ने और कुछ नहीं कहा। बात बढ़ जाने का भय था। भीतर चली आई। सोने को भी न कहा। जरा देर में भूंगी ने अंदर से किवाड़ भी बंद कर दिए। क्या मुंशी जी को नींद आ सकती थी? 3 लड़कों में केवल एक बच गया था। वह भी हाथ से निकल गया तो फिर जीवन में अंधकार के सिवाय और क्या ही रहेगा। कोई नाम नहीं लेने वाला भी हो नहीं रहेगा। हाँ, कैसे कैसे रत्न हाथ से निकल गए। मुंशी जी की आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। तो कोई आश्चर्य है, उस व्यापक पश्चाताप, उस संघन ग्लानि तिमिर में आशा की एक हल्की सी रेखा उन्हें संभाले हुए थी। जिस क्षण वह रेखा लुप्त हो जाएगी, कौन कह सकता है कि उस पर क्या बीतेगी। उनकी उस वेदना की कल्पना कौन कर सकता है। कई बार मुंशी जी की आंखें झपकी, लेकिन हर बार सियाराम की आहट के धोखे में चौंक पड़े।
सवेरा होते ही मुंशी जी फिर सियाराम को खोजने निकले। किसी से पूछते शर्म आती थी, किस मुंह से पूछें। उन्हें किसी से सहानुभूति की आशा न थी। प्रकट न कहकर मन में सब यही कहेंगे, जैसा किया वैसा भोगो। सारे दिन वह स्कूल के मैदानों, बाजारों और बगीचों का चक्कर लगाते रहे। 2 दिन निराहार रहने पर भी उन्हें इतनी शक्ति कैसे हुई, यह वही जाने। रात के 12 बजे मुंशी जी घर लौटे। दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। निर्मला द्वार पर खड़ी थी। देखते ही बोली, कहाँ भी नहीं, न जाने कब चल दिए, कुछ पता चला? मुंशी जी ने अग्नि नेत्रों से ताकते हुए कहा, हट जाओ सामने से, नहीं तो बुरा होगा। मैं आपे में नहीं हूँ, यह तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही कारण आज मेरी यह दशा हो रही है। आज से 6 साल पहले क्या इस घर की यह दशा थी? तुमने मेरा बना बनाया घर बिगाड़ दिया। तुमने मेरे लहलहाते बाग को उजाड़ डाला। केवल एक ठूंठ रह गया था, उसका निशान मिटाकर तभी तुम्हें संतोष होगा। मैं अपना सर्वनाश करने के लिए तुम्हें घर नहीं लाया था, सुखी जीवन को और भी सुखमय बनाना चाहता था। यह उसी का प्रायश्चित है। जो लड़के पान की तरह फेरे जाते थे, उन्हें मेरे जीते जी तुमने चाकर समझ लिया, और मैं आंखों से सब कुछ देखते हुए भी अंधा बना बैठा रहा। जाओ, मेरे लिए थोड़ा सा संखिया भेज दो, बस यही कसर रह गई है, वह भी पूरी हो जाए। निर्मला ने रोते हुए कहा, मैं तो अभागन हूँ ही, आप कहेंगे तब जानूंगी। ने जाने भगवान ने मुझे जन्म क्यों दिया था, मगर यह आपने कैसे समझ लिया कि सियाराम आवेंगे ही नहीं? मुंशी जी ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, जलाओ मत, जाकर खुशियां मनाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई।